अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि कर्व्स क्या होते हैं। कर्व्स जो है वो भी आपकी लाइट बैलेंसिंग का एक पार्ट है। ये ज़्यादा डिटेल में कर्व्स आपकी जो लाइट्स हैं उनको एडजस्ट कर सकता है। इससे पहले हमने ब्राइटनेस पढ़ा, कॉन्ट्रास्ट पढ़ा, इसके अलावा हमने लेवल्स देखे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कर्व्स किस तरह से काम करते हैं। बेसिकली जो कर्व्स होते हैं, कर्व्स जो है वो एक, क्योंकि लाइन होती है लाइट की और कर्व्स की फॉर्म में वो बन रहा होता है, तो इसलिए इसको कर्व्स कहते हैं। इसके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। मैं आपको यहाँ सॉफ्टवेयर पे समझाता हूँ। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुछ कर्व्स जैसा मैंने बनाने की कोशिश की है। देखें, यहाँ पर आपको एक ग्राफ जैसा कुछ नज़र आ रहा होगा और इस ग्राफ में आपके पास लाइट्स भी हैं, शेडोज़ भी हैं, क्योंकि लाइट बैलेंसिंग में सिर्फ हम लाइट को बैलेंस नहीं कर रहे होते, हम शेडोज़ को भी बैलेंस कर रहे होते हैं, क्योंकि जब लाइट पड़ती है तो कहीं ना कहीं उसका शेडो भी बन रहा होता है। यहाँ पर समझें कि ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको येलो से बनाता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ये लाइट के लिए सही, मतलब अगर आप इस रीजन में कोई भी कर्व लगा के उसको कम या ज़्यादा करते हैं तो उससे आपके जो वाइट वाले रीजन है या ज़्यादा ब्राइट वाले रीजन है, लाइट वाले रीजन है, उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो कंट्रोल करेगा आपके हाईलाइट्स को। मैं इसको ग्रे कलर से बना रहा हूँ। ये आपकी हाईलाइट्स को कंट्रोल करेगा। हाईलाइट्स मतलब जो वाइट कलर से थोड़ी सी डिम होंगी, या वो किसी और कलर में भी हो सकती है। कोई लाइट कलर जो हमें प्रॉपर वाइट कलर नहीं है लेकिन वो और दूसरे लाइट कलर्स हैं, तो वो भी आपके हाईलाइट्स रीजन में आएंगे और उनको आपको कम करना है या ज़्यादा करना है तो आप उसकी मिकदार को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। थर्ड, आपके पास यहाँ पर मौजूद होते हैं शेडोज़ को मैं इससे थोड़ा सा डार्क बना रहा हूँ। इस रीजन के पॉइंट पे अगर आप लगा के उसको नीचे या ऊपर करते हैं तो ये शेडोज़ के लिए होता है। और बिल्कुल लास्ट में अगर आप जाते हैं ये वाला पार्ट, तो ये डार्कनेस या ब्लैक कलर के लिए बनाया गया है। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं आपके डार्क रीजन्स, यानी जो आपकी तस्वीर में डार्क कलर्स हैं, बहुत डार्क कलर है, या ब्लैक कलर्स हैं, उनके लिए ये वाला पार्ट यूज़ होता है। तो ऐसा समझ लें, इससे पहले जो आपने इफेक्ट्स पढ़े हैं लाइक ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और लेवल्स, उन सबको आप एक जगह मर्ज कर दें तो आपका कर्व्स बन जाता है। कर्व्स यूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, चलते हैं सॉफ्टवेयर पर और देखते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक पिक्चर है और इसको मैं कर्व से एडजस्ट करना चाहता हूँ। इस तस्वीर को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें आपको ब्लैक कलर भी नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको वाइट कलर या लाइट कलर्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा आपको हाईलाइटेड कलर्स भी नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा आपको शेडोज़ और प्लस डार्क रीजन्स भी नज़र आ रहे हैं। तो हर तरह की लाइट इस पिक्चर में मौजूद है, तो इसलिए मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है। मैं यहाँ से जाता हूँ एडजस्टमेंट लेयर्स को अप्लाई करने के लिए। अगर आप ये वीडियो जो है वो बीच में से देख रहे हैं, आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो एडजस्टमेंट लेयर वाली जो वीडियो है वो यहाँ आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगी। ये आई के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी। एडजस्टमेंट लेयर्स किस तरह से लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया कर्व्स। जैसे ही मैं कर्व्स पे अप्लाई करता हूँ, तो जैसे अभी मैंने कर्व्स आपको समझाए वो यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम देखते हैं बाकी के ऑप्शन भी। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है प्री सेट का, कि आप इसका डिफ़ॉल्ट प्रीसेट, यानी अभी कुछ भी नहीं हुआ हुआ इसमें, एक जो बेसिक सा डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है कि स्ट्रेट लाइन, वो आपको इसमें नज़र आ रही है। यहाँ पर सबसे पहले डिफ़ॉल्ट, इसको मैं करता हूँ कलर नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, कलर्स को नेगेटिव कर देगा। इसी तरह से यहाँ पे क्रॉस प्रोसेस करेंगे तो ये एक इफेक्ट बना के दिया हुआ है। डार्कन करेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको इफेक्ट अगर यहाँ मिल जाता है तो आपके लिए आसानी है, बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी मर्जी से बनाना चाहता हूँ कोई इफेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, मैं एडजस्टमेंट लेयर्स पे जाऊँगा। मैंने इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया अगेन, ताकि मैं जो हूँ वो इसको एडजस्ट कर सकूँ। डिफ़ॉल्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जो है चैनल्स नज़र आ रहे हैं। चैनल्स मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे, लास्ट वीडियो में। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसका भी लिंक यहाँ ऊपर आ रहा है, देख लीजिए वो वीडियो। और मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल्स बहुत ज़रूरी हैं। लाइट्स ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑल ओवर लाइट RGB पे ही आपको चेंज करनी पड़े। हो सकता है कि रेड कलर की लाइट ज़्यादा हो, या ग्रीन कलर की लाइट ज़्यादा हो, या ब्लू कलर की लाइट ज़्यादा हो, तो वहाँ से जाके आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर RGB को यूज़ कर रहा हूँ। RGB मोड को सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखें ऑटो का बटन है, आप ऑटो कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसके कलर्स भी एडजस्ट कर सकता है कर्व्स। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे।
सो मैंने इसको बंद किया। अब यहाँ पर जो कर्व्स हैं सो इसको आप देखें तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ब्लैक कलर है, ऊपर वाइट कलर, इस तरह यहाँ पर ब्लैक कलर और इधर वाइट कलर। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो रीजन्स होते हैं, ये डार्कन का रीजन है, ये शेडोज़ का रीजन है, ये हाईलाइट्स का रीजन है और ये लाइट्स या वाइट कलर का रीजन है। तो उसी तरह से आप इस कर्व्स को देखेंगे। ये कर्व्स मेरे सामने, सपोज मैं इसमें ये जो लाइट या वाइट कलर्स हैं इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लाके पॉइंट पे क्लिक करूँगा, उसको ऊपर लेकर जाऊँगा, तो जहाँ कहीं भी तस्वीर में लाइट कलर्स होंगे वो सब बढ़ जाएंगे। उसके बाद सेकेंड ये वहाँ पर जो पॉइंट लगना चाहिए वो हाईलाइट्स का, तो मैं हाईलाइट्स यानी जो बिल्कुल वाइट कलर्स नहीं है लेकिन लाइट कलर है, तो ऊपर जा चुका है इसलिए उसकी लाइट बढ़ चुकी थी, मैं कम करना चाहता हूँ कि जहाँ पर लाइट पड़ रही है वो थोड़े कम हो, और जो लाइट्स यानी जो वाइट कलर है या बहुत ज़्यादा शार्प कलर है, बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स हैं, वो थोड़े ज़्यादा हो या कम करने तो आप उसको नीचे भी ले जा सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ से जाके बढ़ाता हूँ, देन मैंने यहाँ से कम कर लिया इसको हाईलाइट्स को, और शेडोज़ में जाता हूँ डार्क हो, डार्क करने के लिए नीचे लेकर जाएंगे, लाइट करने के लिए ऊपर लेके जाएंगे। सो मैं डार्क कर देता हूँ, और जो डार्क कलर यानी जो ब्लैक कलर मैं चाहता हूँ मज़ीद ब्लैक हो जाए, तो मैं उसको यहाँ पर क्लिक करके और नीचे कर देता हूँ। देखें जो डार्कर कलर से वो मज़ीद डार्क होगा। सो पिक्चर पहले ऐसी थी और अब ऐसी है। इसी तरह से आप इसको ब्लेंडिंग मोड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरले अप्लाई कर दिया, सॉफ्ट लाइट अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से भी वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, सो ये एक तरीका था कर्व्स को यूज़ करने का। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा तरीका देखें, सपोज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई ये लाइट्स कहाँ हैं, हाईलाइट्स कहाँ हैं, शेडोज़ कहाँ हैं, तो मैं यहाँ पर आपके लिए आसानी कर देता हूँ जो कि फोटोशॉप ने हमें करके दी हुई है। और वो आसानी क्या है, देखें यहाँ पर आपको मिल रहा है एक स्लाइडर। इस स्लाइडर पे आप क्लिक करें। अब सपोज मुझे नहीं पता या किसी बंदे को नहीं पता कि भाई लाइट कहाँ है इस तस्वीर में, हर बंदा नहीं बता सकता कि लाइट कहाँ है, हाईलाइट्स कहाँ है, शेडोज़ कहाँ है, तो आपको यहाँ पर स्लाइडर दिया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक एंड ड्रैग एन इमेज टू मॉडिफाई कर्व्स। तो वो खुद ऑटोमेटिकली जब आपने स्लाइडर पे क्लिक किया है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। देखिए मैंने यहाँ पे ये आई ड्रॉपर आ रहा है, इसमें मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ माउस रखा है, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे पॉइंट समझा रहा है कि भाई ये लाइट के लिए है, ये हाईलाइट्स पे आएगा या शेडोज़ पे आएगा, जो भी उसके रेस्पेक्टिव कलर्स होंगे वो वहाँ पे ले जाएगा। सिर्फ आपको क्लिक करना है और ऊपर या नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी लाइट अगर बढ़ सकती है मज़ीद, ये फुल हुई है तो बढ़ा देगा या कम कर देगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसकी लाइट मैंने बढ़ाई तो तस्वीर की लाइट बढ़ी है। कम करनी है इसके मुताबिक तो मैं यहाँ से पिक्चर की लाइट कम कर सकता हूँ। इस तरह यहाँ पे ब्लैक कलर है, मैं इस ब्लैक कलर पे जाके नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखें ये मज़ीद डार्क नहीं हो सकता। ये वाले कलर को मैं मज़ीद डार्क करना चाहता हूँ तो उसके रिस्पेक्ट से सारे कलर्स जो हैं वो उसमें डार्कनेस बढ़ जाएगी। सो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आई ड्रॉपर्स दिए गए हैं। आई ड्रॉपर्स यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से इसको डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। आई ड्रॉपर्स मैंने आपको लास्ट क्लासेस में लेवल्स में भी बताए थे किस तरह से यूज़ करते, तो मैं आई ड्रॉपर्स, ये ब्लैक आई ड्रॉपर है, इस ब्लैक वाले को इस तस्वीर में जहाँ कहीं भी आपको एक प्रॉपर ब्लैक कलर के पिक्सल नज़र आ रहा है उस पर जाके आपको क्लिक करना है। तो ये वाइट बैलेंसिंग के तौर पे ये भी सिर्फ मैंने ब्लैक को एडजस्ट किया है, सही है, मुझे पता है सही नहीं आ रहा। अब मैं ग्रे से एडजस्ट करूँगा। सो जहाँ पर भी आपको ग्रे कलर या मिड टोन कलर नज़र आ रहा है इस पिक्चर का वो आप सेलेक्ट कर लें, एंड देन फिर वाइट कलर आपको जहाँ नज़र आ रहा है तस्वीर में, वाइट वाले यानी हाईलाइट वाला जो ये आई ड्रॉपर है, इससे जाके आप इस वाइट कलर पे क्लिक कर दें तो अब ये आपकी पिक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू ये जो आपके आई ड्रॉपर्स हैं उनके मुताबिक ये वाइट बैलेंस हो चुका है इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी हाईलाइट्स में प्रॉब्लम लग रही है तो मैं हाईलाइट्स को कम करता हूँ। यहाँ से शेडोज थोड़े से मैंने बढ़ा दिए, डार्क कर दिए और यहाँ से डार्क कर दिया। तो ये मैं प्रीवियस क्लास में भी आपको बता चुका हूँ कि ये आपके मूड पे डिपेंड करता है कि पिक्चर की जो कलर स्कीम्स हैं या लाइट्स हैं वो किस तरह की रखनी चाहिए। ये मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ कि ये काम ये वाला जो ऑप्शन है वो ये काम कर सकता है, ये वाला ऑप्शन ये काम कर सकता है, लेकिन बनाना क्या है वो आपको खुद से देखना है कि आपको किस तरह की फील चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा शार्प ब्राइट लाइट चाहिए या आपको बहुत डिम लाइट चाहिए तो वो आप इनसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है पेंसिल का। सो इस पेंसिल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके आप इस तरह से कर्व व्यू जनरेट कर सकते हैं कि आपको पॉइंट की फॉर्म में चाहिए या ऐसे लाइन्स की फॉर्म में चाहिए, मतलब सॉरी पेंसिल से आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इन पेंसिल की लाइन्स को आपको स्मूथ करना तो यहाँ पे स्मूथ का ऑप्शन दिया गया है, इसे क्लिक करेंगे तो ये स्मूथ हो तो होके आपके पास लाइन स्मूथ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। एंड देन आपको जिस तरह से भी इसको यूज़ करना है वो आप यहाँ से जाके स्लाइडर से करना है। इसको आई ड्रॉपर से मैंने हटाया, पेंसिल से हटाया, पॉइंट पे रखा एंड देन यहाँ से जाके मैं सेलेक्ट करता हूँ। सिंपली मुझे थोड़ी सी लाइट बढ़ानी है इस तस्वीर की, मैंने लाइट बढ़ाती। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। अगर समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए ताकि आपको इस सीरीज़ की सारी जितनी भी वीडियोस हैं और आगे जितने भी सॉफ्टवेयर्स की मैं वीडियोस बनाऊंगा वो सब आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी आपके फ़ोन पे या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।